जब से एनसीबी ने बॉलीवुड हस्तियों पर अपना शिकंजा कसना शुरू किया है, तब से एक चीज है जिसका जिक्र खूब हो रहा है। वो चीज है गांजे के सेवन का। अब तक आप ये बात तो जान ही गए होंगे कि भारत में गांजे का सेवन करना एक जुर्म है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में इसको जुर्म कब से घोषित किया गया? कुछ साल पहले तक गांजे का सेवन करना जुर्म नहीं था। आज इस वीडियो में हम आपको विस्तार से इसी विषय पर बताने वाले हैं। भारत में नारकोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के तहत कैनाबिस के किसी भी तरह के सेवन पर प्रतिबंध है। सिर्फ मेडिकल, साइंटिफिक या इंडस्ट्रियल मकसद से इसे उगाने की इजाजत है। कानून में कैनाबिस के 3 रूप हैं: चरस, तेल और गांजा। भारत में आज भी भांग पर बैन नहीं है, लेकिन उगाने पर रेगुलेशन है। बिना इजाजत गांजा उगाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान भी है। साथ ही कम मात्रा में गांजा होने पर भी जेल हो सकती है। ज्यादा मात्रा में मिला तो कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान तो है ही। बहुत कम मात्रा में गांजा रखने पर भी 6 महीने की जेल हो सकती है। ये तो हुई गांजा प्रयोग करने या उसे रखने की बात। लेकिन आखिर किन वजहों से गांजे को बैन किया गया है, ये सुनिए। गांजे पर प्रतिबंध दरअसल अमेरिका की नकल है। अमेरिका वह सबसे बड़ी ताकत था जिसने दुनिया भर के देशों को नशीले पदार्थों को प्रतिबंधित करने को मजबूर किया था। इसी तरह उसने गांजे पर भी पाबंदी का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया। उसने संयुक्त राष्ट्र के जरिए दुनिया भर में नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने का काम किया। आपको बता दें कि नारकोटिक्स ड्रग पर 1961 के संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के प्रभाव में भारत में एनडीपीएस यानी कि नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट लागू किया गया। चूंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात के लिए बाध्य था कि गांजा सहित नारकोटिक ड्रग की तस्करी, उत्पादन, इस्तेमाल को नियंत्रित किया जाए, इसके चलते भारत में गांजा उगाने पर कई रेगुलेशंस लगाए गए और उसके इस्तेमाल को क्रिमिनलाइज किया गया, जब तक कि वो दवा बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा हो। मगर बीते कुछ सालों में अमेरिका के कई राज्यों में गांजे के इस्तेमाल को लीगल कर दिया गया है और दूसरे कई राज्य भी इसके व्यक्तिगत उपभोग को वैध बना रहे हैं। अमेरिका में इस साल राष्ट्रपति चुनाव की तमाम बहस में एक मुद्दा गांजे को वैध करने का भी है। अगर गांजे की बात भारत के सापेक्ष में करें तो भारत में 5000 से 4000 ईसा पूर्व भी गांजे के इस्तेमाल के रिकॉर्ड मिलते हैं। आयुर्वेद में, निर्माण में और फाइबर के तौर पर उपयोग के चलते गांजा भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले पौधों में से एक है। अपने साइको एक्टिव गुणों के लिए गांजे का व्यापक रूप से प्रचलन रहा है। सामाजिक न्याय मंत्रालय के नेशनल सर्वे ऑफ एक्सटेंट एंड पैटर्न्स ऑफ सब्सटेंसेस यूज इन इंडिया में यह बात साफ जाहिर होती है। इसमें अनुमान लगाया गया है कि भारत में 3 करोड़ लोग गांजे का सेवन करते हैं। भारत में साइको एक्टिव पदार्थों में शराब के बाद गांजा दूसरा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पदार्थ है। आपको बता दें कि गांजा का सबसे पुरातन उल्लेख भारत में ही मिलता है। सनातन धर्म में गांजा को भगवान शिव का प्रसाद बताया गया है तथा भारत की प्राचीन आयुर्वेद पद्धति में इसे अमृत तुल्य माना गया है। अथर्ववेद में इसे पृथ्वी की 5 सबसे पवित्र वनस्पतियों में से एक बताया गया है। और तो और इसे 150 से भी अधिक नाम दिए गए हैं, जैसे इंद्रासन, विजया, अजय आदि। सुश्रुत संहिता जैसे आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। इनमें इसके औषधीय गुणों का विश्लेषण किया गया है। कई आयुर्वेदिक औषधियों में गांजा या भांग का मौलिक रसायन के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। आपको बता दें कि कैनाबिस यानी कि भांग के पौधे से ही हमें भांग, गांजा और हशीश मिलती है। मेरा नाम है उत्कर्ष, कैमरे के पीछे थे रविंद्र जी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।